वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस फ्रेंड्स। आज आपके लिए लेकर आया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से रिलेटेड एक और नई जानकारी। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा लॉगिन नहीं हो पा रहा है, और आपने बोला था कि बायोमेट्रिक करने के लिए, या फिर कुछ स्टूडेंट का अभी भी आधार कार्ड ऐड नहीं हुआ है और इस बार क्लियर हो गया है। आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स वाले स्पेशली स्टूडेंट, इवन मुझे पहले से लग रहा है कि जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए, कि इस बार अगर आपका बायोमेट्रिक नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट टाइम तो कभी नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये, अगर आपका आधार अपलोड नहीं है, भले ही आप पिछले टाइम आपने जब रिन्यूअल किया था उस टाइम अगर आप बाई बैंक के थ्रू अप्लाई किए थे, अगर आपने आधार नहीं दिया है फिर भी आपका स्टेटस एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया, पेमेंट नहीं आई है, ऐसी स्थिति में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, राइट। और एनएसपी का खेल कुछ ऐसा है, आपको पता ही है कि एक बार यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिया जाता है तो वहाँ से अपने फॉर्म को या तो विड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे दूसरी बार अप्लाई नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री आ जाती है। विड्रॉ तभी कर सकते हैं एक ही सेशन में, वो सेशन एक्टिव होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि इस साल रजिस्ट्रेशन हमने कर दिया और नेक्स्ट ईयर हम यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पे कुछ यहाँ पे सीन नहीं है, ठीक है। तो एक्टिव सेशन में ही आपको ये सारी चीज़ें करनी है। अब जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है, थंबनेल पे आपने देखी होगा, बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पे हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम ये आ रहा है कि स्टूडेंट के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही वो स्टूडेंट यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, चाहे मोमा AY 2022-23 आप देख लीजिए, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए यहाँ पे रिन्यूअल स्टूडेंट है वो देख लीजिए, या फिर स्टूडेंट यहाँ पे कैसे भी लॉगिन कर रहे हैं उनका बेसिकली यहाँ पे लॉगिन नहीं हो रहा है, राइट। तो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ स्टूडेंट यहाँ पे, मतलब सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लॉगिन नहीं हो पाता है। अब मैं इस वीडियो के अंदर टेक्निकल ग्लिच जरूर बताऊंगा और इसके साथ ये भी बताऊंगा कि आपके द्वारा कौन कौन से वो गलती होती है जिसकी वजह से फिर आपका एप्लीकेशन लॉगिन नहीं होता और बार बार परेशान रहते हो और कहते हो कि हमारी एप्लीकेशन लॉगिन नहीं होती है। तो पहली चीज़ ये कि आप जब भी अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे लॉगिन करें, सपोजेड जब भी आपका एप्लीकेशन यहाँ पे लॉगिन हो जाए, उस स्थिति में आपको क्या करना है, लॉग आउट जरूर करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट लॉगिन तो हो जाता है बट वहाँ पे क्या करते हैं, लॉग आउट नहीं करते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जिनका पासवर्ड हमेशा सेव रहता है और वो सेव पासवर्ड पे क्लिक करके हमेशा लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। हफ्ते दिन बाद आप क्या करिए, जो लॉगिन पासवर्ड है, पासवर्ड आप खुद से टाइप करके डालिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे एक तरीके से क्लियर कैचे वगैरह और यहाँ पे हिस्ट्री वगैरह सेव रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो ओपन नहीं हो पाता क्योंकि इसकी एल्गोरिदम वगैरह सारी चीज़ें चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे है, अभी टेक्निकल ग्लिच भी चल रहा है क्योंकि मैं आपको चीज़ें कुछ दिखाने वाला हूँ। अभी हाल ही में एक आपको पता है कि 4 सितंबर 2023 को यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को नोटिस दिए गए थे कि कुछ स्टूडेंट पास आउट हो चुके थे। तमिलनाडु के स्टूडेंट के पास बेसिकली मैसेज आया, अदर स्टूडेंट के पास नहीं आया, मेरे पास तो अभी ऐसा नहीं आया स्टूडेंट के मैसेजेस। अगर आपको मिला होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। देखिए, मैं बताना क्या चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक एप्लीकेशन स्टेटस मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, राइट। ध्यान दीजिएगा, ये आई थिंक अब दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। ये आपका स्क्रीन पे यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है। अब इस चीज़ में मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं एड EID का ऑप्शन है, एड आधार नंबर का ऑप्शन है, ठीक है। जैसे ही एड EID और एड आधार नंबर पे स्टूडेंट यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जोड़ने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उनका स्टेटस यहाँ पे आगे फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। मतलब कि जो आधार का पेज है ना, जो आधार का पेज आपका ओपन हो रहा है, बट यहाँ पे पेज ओपन होने के बाद से उनका यहाँ पे जो अपडेट नहीं हो रहा है। हालांकि मैंने उनको बोला कि हेल्प डेस्क को मेल करने के लिए, उन्होंने हेल्प डेस्क को रखा, मिनिस्ट्री को रखा, अपने स्कीम के जो भी चीज़ें हैं वो उनको रखा, लेकिन ये फाइनली वर्क नहीं कर रहा है। और अभी जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की जो स्थिति हो चुकी है ना, काफ़ी दयनीय हो चुकी है। रीज़न ये है कि अगर जैसे ही आप यहाँ पे अगर आने की कोशिश करोगे और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा तो ये फिर जो पेज है रिफ्रेश होके यही पेज मुझे शो करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिंक जो थी एक्सटर्नल लिंक, उसको भी यहाँ पे पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट कर दिया गया, पूरी तरीके से सिक्योरिटी के थ्रू यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है कुछ दिनों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है। तो अब पूरी तरीके से सिक्योरिटी यहाँ पे इस वेबसाइट पे बना दी गई है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें का जो यहाँ पे एक्सेस था वो भी यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया। अब किसी अदर साइड से इस पे ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन अगर दूसरी चीज़ें लॉगिन वगैरह करेंगे वो भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये टेक्निकल ग्लिच हो सकता है या फिर जो भी कहिए। अभी जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का यहाँ पे एड आधार वाला ऑप्शन जो मैंने आपको बताया, इसी के साथ अभी आप देख पा रहे होंगे कि एक बहुत ही मोस्ट यहाँ पे जो 4 सितंबर तक, जैसे कि मैंने बताया, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे आउट साइड या आउट डिस्ट्रिक्ट में जो रहते हैं
उनके लिए यहाँ पे एक बेसिकली अपडेट आया था, उनके लिए यही अपडेट आया था कि जितने भी स्टूडेंट है वो अपना बायोमेट्रिक यहाँ पे कर सकते हैं खुद ही। कैसे कर सकते हैं, उनके एप्लीकेशन स्टेटस में कुछ इस तरीके का ऑप्शन यहाँ पे इनेबल था। आई थिंक आपको विजिबल होगा स्क्रीन पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे उनके कुछ ऑप्शन यहाँ पे ऐसे आए थे, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फॉर बायोमेट्रिक, राइट, यहाँ पे सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फॉर बायोमेट्रिक इस तरीके के उनको यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे आई थी, ठीक है। तो अब ये सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट बायोमेट्रिक ये क्या ऑप्शन है, यहाँ पे सिंपली सा क्या करना था, आपको यहाँ पे क्लिक करना था। क्लिक करने के बाद से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी थी, ठीक है। यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए, जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो डिस्ट्रिक्ट, अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करनी थी। इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने के बाद से फाइनली आपको क्या करना था, ये सारी चीज़ें फिल करनी थी। उसके बाद से आपका जो नेक्स्ट नियरेस्ट था वो आप जाके यहाँ पे किसी भी यहाँ पे एक तरीके से सीएससी सेंटर बोलिए या फिर कैसे भी करके यहाँ पे जो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस है वहाँ से आप सारी चीज़ों को यहाँ पे कर सकते हो, बायोमेट्रिक करा सकते थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन ये भी बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे ओपन नहीं हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम हुए, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह कॉलेज के नेम लिखेंगे और फाइनली आप सबमिट करोगे तो ये फाइनली सबमिट हो जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो यार इस तरीके से करिए, और बाकी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करिएगा। थैंक यू एवरीवन।